यहाँ पर हम सीखने के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हम सभी परिचित हैं कि सीखने के संबंध में कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत प्रभावी हैं। इन्हें समझने से हम अपने सिखाने के तरीकों को तदनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे सीख ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। सीख प्रक्रिया सरल से कठिन की तरफ होती है। सीख प्रक्रिया में बहुसंवेदी अंगों की भागीदारी होती है। सीख प्रक्रिया में जानकारी के विविध स्रोतों का उपयोग होता है। सीख विभिन्न प्रकार से की जा सकती है और सीख कहीं भी और कभी भी की जा सकती है। आइए आगे हम इन्हें विस्तार से देखें। जैसे हमें सब्जियों को सिखाना है या शिक्षक सब्जियों को सिखाता है, तो एक तो होता है कि वो सैंपट में लिख देता है कि 10 सब्जियों के नाम रटो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बालक 10 सब्जियों के नाम जानता है, शिक्षक को काम उसको पहचाना है। तो नैसर्गिक रूप से पूछ सकते हैं प्राकृतिक रूप से कि आपके अगल बगल कौन कौन सब्जी होती है, या घर में कौन सी सब्जी बनी है से शुरू करके अगल बगल इस समय कौन कौन सब्जी बोई गई है। तो बालक इसमें रुचि भी लेता है, अपने घर की बात बताता है कि हमारे घर में ये सब्जी, हमारे बगल में ये सब्जी बो गई है, इसलिए वो सब्जियों का नाम भी जान जाता है। बच्चों के लिए जो जानकारी उनके पूर्व ज्ञान अथवा परिवेशीय अनुभवों पर आधारित होती है वो सरल है, अर्थात बच्चों को जो ज्ञात होता है उनके लिए वो सरल होता है। जो उन्हें दिखाई देता है, जिसे वो छूकर अनुभव करते हैं, जिसके साथ वो घंटों रचने गढ़ने में व्यस्त रहते हैं और जो उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग होता है, वो उनके लिए सरल होता है। इसके विपरीत विशेषकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के ज्ञात अनुभवों के अतिरिक्त शिक्षक जो भी प्रयास करते हैं तो वो सब उन्हें कठिन, अज्ञात और अरुचिकर लगने लगते हैं। बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। हमें उनकी इस व्यक्तिक भिन्नता का उपयोग अपने कक्षा शिक्षण में करने की विशेष आवश्यकता है। कुछ बच्चे लिखना पसंद करते हैं तो कुछ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मस्तिष्क में मानचित्र या चित्र बनाना पसंद करते हैं। कुछ अच्छे श्रोता होते हैं और सुनी बात को अपनी भाषा में अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बात करने का अवसर मिलता है। यदि सभी बच्चों को शामिल करते हुए गतिविधि के माध्यम से किसी विषय के प्रकरण पर समझ विकसित की जाए तो सभी बच्चे अपने अपने तरीकों से सीख सकते हैं और अपेक्षानुसार प्रगति भी कर सकते हैं। अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको सीखना कहते हैं। वो अपने परिवेश से कैसे सीखता है, अपने समाज से कैसे सीखता है, अपने बीच के लोगों से कैसे सीखता है, उसके आसपास जो मौजूद सामग्री है उससे कैसे सीखता है। तो ये एक नैसर्गिक विकास है, नेचुरल लर्निंग प्रोसीजर है। प्रत्येक बच्चा अलग होता है और उसके पास अपने दिन प्रतिदिन के पिछले अनुभव होते हैं जिन्हें वह विभिन्न प्रकार से अर्जित करता है, जैसे साथियों के साथ परस्पर संवाद करके और आसपास के वातावरण के संपर्क से। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी विभिन्न क्षमताएं भी विकसित होती हैं जो उनके परस्पर बात करने के तरीके, जानकारी प्राप्त करने, परिस्थितियों का विश्लेषण करने, निर्णय लेने, जिम्मेदारियां उठाने और परिस्थितियों को समझने और उसके अनुकूल काम करने के तरीकों को प्रभावित करती हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक बच्चे का सीखने का तरीका और कक्षा से विभिन्न परिस्थितियों में सीखने की गति निर्धारित होती है। स्वायत्त और सक्रिय रूप से सीखने वाला बनने के लिए आवश्यक है कि बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के हों, काम में पहल करें, आत्मविश्वासी हों, खोजी प्रवृत्ति के हों, नवाचार करें यानी कि नई खोज करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। कहानी, निबंध, कविता, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, पोस्टर, रंगोली, खेलकूद, रोल प्ले, लोक कथा, लोकगीत, चित्रांकन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन। सामाजिक जागरूकता और सामाजिक सरोकार के मुद्दे जैसे स्वच्छता, पर्यावरण आदि पर संगोष्ठी का आयोजन।
विज्ञान, गणित, भाषा और अन्य विषय से संबंधित क्लब की स्थापना एवं उनसे संबंधित गतिविधियों का आयोजन जैसे क्विज, विषयगत मॉडलों का प्रदर्शन, लघु नाटिकाओं का मंचन इत्यादि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने संबंधी भाषण, निबंध, लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता। विभिन्न दिवसों जैसे विज्ञान दिवस, पर्यावरण दिवस, हिंदी दिवस, महापुरुषों की जयंती तथा राष्ट्रीय पर्वों पर विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन। कार्यानुभव या शिल्प आधारित कार्य जैसे पोस्टर, हस्तशिल्प, मिट्टी के कार्य, स्थानीय विशिष्टता आधारित क्रियाकलाप। बाल संसद यानी बाल समिति का गठन, पुस्तकालय संचालन, विज्ञान संग्रहालयों, नवाचार हब, विज्ञान और गणित मेलों का आयोजन और भ्रमण। बच्चों की रुचियों, क्षमताओं, अभिवृत्तियों, आत्मविश्वास की परख एवं प्रभावी नेतृत्व आदि के विकास के लिए विद्यालय में विविधतापूर्ण सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन बेहद जरूरी है।